आज के सेशन में एक ऐसी खबर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिसके बारे में मैंने लगभग 2 महीने पहले घोषणा की थी, लेकिन वो खबर दबा दी गई थी मार्केट के अंदर। मेरी घोषणा 2 महीने पहले दब गई थी और आज मैं क्रॉस चेक कराऊंगा फैक्ट के साथ, इसीलिए सेशन के अंदर थोड़ी देरी हुई है। 2 महीने पहले जो खबर आई थी ना, वो आज आपको बहुत मतलब एक तरह से सुकून देगी। किस बात पर सुकून देगी? कि इंडिया ने कितना जबरदस्त तरीके से मालदीव्स के साथ डिप्लोमेटिक गेम खेला है। आनंद आएगा आपको। आप सबको बड़ा बुरा लग रहा होगा ना इन दिनों ये खबर सुनकर के कि भारतीय सैनिकों को एक इत्तू सा देश जिसमें 5.5 लाख की आबादी है, वो हमारे सैनिकों को वापस भेजने की बात कर दिया था। इंडिया आउट जैसा कैंपेन चला दिया था। दुनिया भर के लोगों को लगा कि जितनी हम अपनी पॉपुलेशन में पॉइंट लगाकर जनसंख्या याद नहीं करते, उससे भी कम पॉपुलेशन वाला देश वो हमारे सैनिकों को बाहर निकालने की हिम्मत कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। चिंता मत करो, आज का ये सेशन आपको भरपूर ऐसी सुर्खियां देगा, जानकारियां देगा और जिनसे आपका दिल गदगदा जाएगा। लेकिन भाई सुनो, ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर मत छोड़ो, खुशी कभी मुझे भी दे दिया करो। छोटी सी खुशी मांगता हूं, चैनल सब्सक्राइब करने की, एक बटन है जिसको दबाने की, इतना सा कष्ट कर लिया करो। आप लोगों की खुशी तलाश के लाता हूं दुनिया भर में से, लाइनें पढ़ पढ़ के खोज खोज के। आओ बताता हूं, चैनल आप इतने सब्सक्राइब कर लो, जाके बटन है दबा दो बस, और जिनने दबा दिया है औरों से शेयर करके दबवा दो। आओ आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम सोनम पंजवानी है और मैं आचार्य जी को पिछले 3-4 सालों से सुन रही हूँ। देखो, आप सबको भारत के दक्षिण में स्थित ये डॉटेड डॉटेड दिखने वाला एक देश मालदीव्स बढ़िया से मालूम होगा है। मालदीव्स तब ज्यादा सुर्खी में आया जब हमारे प्रधानमंत्री पानी में जाके लक्षद्वीप में गोते लगा दिए। लक्षद्वीप में गोते लगाए, मालदीव खुद डूब गया। कैसे? टूरिज्म बुरी तरह खराब हो गया, इंडिया वालों ने मालदीव जाना छोड़ दिया। सुर्खी निकल कर आई कि भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए क्यों। तो फिर पीछे तक बात गई, तो पीछे तक गई, जानकारी जुटाई गई, तो पता चला कि मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं मुइज्जू, वो डिमांड कर रहे थे कि इंडिया के सैनिकों को सॉरी मालदीव से बाहर निकालेंगे। उनके बाहर निकालने का हमने मुंहतोड़ जवाब दिया अपने तरीके से, डिप्लोमेटिक अंदाज में। हमने अपने ही एक आइलैंड जगह को, स्टेट, अपने आइलैंड यूनियन टेरिटरी को प्रमोट कर दिया। कोई बात नहीं साहब। मुइज्जू ने यह सब क्यों किया था? क्योंकि उन्हें इलेक्शन जीतना था। अब देखिए, चुनाव में जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं वो प्रोमिसेस से बड़े होते हैं। मतलब प्रोमिसेस कर दो, बाद में होगा जो देखा जाएगा। आज मैं आपको मुइज्जू के नाम पर कुछ ऐसे वादे दिखाने जा रहा हूं जो मुइज्जू की कथनी और करनी में अंतर दिखाते हैं। और मालदीव्स वाले अगर इस सेशन को देख रहे हो, सबटाइटल लगा के देख लेना, आपको अपने राष्ट्रपति का एक ऐसा मैं दोहरा चेहरा दिखाने वाला हूं जिससे आपको धोखा लगेगा कि यार ये क्या हो गया, जज्बात बदल गए। कैसे चलते रहो, ये आदमी डबल क्रॉस कर गया है मालदीव्स वाले लोगों के साथ, बिक गया है मात्र $50 मिलियन में। एंड में पता चलेगा। मालदीव्स चाहता था कि इंडिया के लोग या इंडिया के जो सैनिक हैं वो वापस चले जाएं। कोई बात नहीं, भेजने की कीमत उसने कहां से वसूली? चीन से वसूली। शी जिनपिंग इनको पैसा पकड़ा दिया कि लो भाई ऐश करो, बढ़िया से इंडिया वालों को भेजो, इंडिया की इंटरनेशनल बेइज्जती करो कि इतना सा देश भारत के सामने मुंह खोल दिया और तुम हमसे पैसा लो, हम अपने जहाज वहां खड़े करेंगे, तुम मस्त रहो। आपको जानकारी दूं कि इस पर जो कुल कर्जा है उसके 25% कर्जा केवल इस पर चीन की एक्सिम बैंक का है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं साहब। इन पर इतना कर्जा है कि आईएमएफ ने आज अपनी तरफ से सुर्खी बनाई है, मालदीव्स की क्राइसिस। बोले भाई तुम 100 रुपया कमाते हो, तुम पर 122 रुपए का कर्जा है। यानी कि तुम्हारी जीडीपी के साथ जो डेट है ना, वो तुम्हारी जीडीपी से बड़ा डेट है, फट जाओगे, इतने से देश हो। कोई बात नहीं साहब, डेट टू जीडीपी मालदीव्स की बड़ी टेंशन है। आज आईएमएफ ने डांटा है। आईएमएफ ने डांटा है, लेकिन ये तो अपनी राजनीति सेकने में लगे थे। कौन सी राजनीति? कि मैं इंडिया के सैनिक भेजूंगा। और भाई ये राजनीति करने में कामयाब भी रहे। बकायदा इन्होंने प्रॉपर तरीके से इंडिया के सैनिकों को मालदीव से निकाल करके चाइना से पैसा लिया और उसके बाद में यार इंडिया से भी पैसा ले गए ये लोग। आज ही पैसा दिए हैं इनको, 1000 रुपए आ गए इतनी सी बात पे। बहुत बहुत धन्यवाद जो बालक चलते सेशन में पैसा भेज दिए हैं। नाम है इनका हर्षित सोनी। हाँ बेटा, इसके ऊपर भी कल सेशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये इंडिया आउट वाली जो बात है, किस तरह से मालदीव्स को, भारत के और चीन के एंगल को मालदीव्स की नजर से समझाती है, आज के सेशन में बात करेंगे। क्योंकि मालदीव के मिनिस्टर ने
हाल ही में बयान दिया है कि यार वो जो आप हमको हेलीकॉप्टर दे आए थे, जिनको चलाने के लिए आपने भारतीय सैनिक रखे हुए थे, वो हेलीकॉप्टर सर चल नहीं रहा है। ये जो हमारे सैनिक चलाने के लिए जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट गए हुए थे ना मालदीव्स में, वो चल नहीं रहा है उनसे। बोले सर उड़ नहीं रहा है उनसे। हम कहा हमारा कुछ इंतजाम करिए। हम कहे थे कि हमें सिखाओ, हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है। हम समझ रहे हैं आपको नाच नहीं आ रहा है, आंगन टेढ़ा लग रहा है, हम वापस आएंगे। और हम कैसे आएंगे, हम वापस सिखाएंगे। इस बीच में आपको आगे लेकर चलें, इससे पहले एक जानकारी दे देते हैं। आपसे पहले तो एक सवाल पूछ लेते हैं, पोल में आंसर कर दीजिएगा। इस समय लक्षद्वीप के अंदर गवर्नर का काम कौन कर रहे हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसके साथ साथ ये 4 ऑप्शन हैं, पोल कमेंट बॉक्स के अंदर क्रिएट कर दिया गया है, जाकर आंसर दे दीजिए। इसके साथ साथ एक सूचना प्राप्त कर लीजिए। परसों आते हैं मालदीव्स की स्थिति को फिर से ब्रीफ में समझाने के लिए। ज्यादा डिटेल में नहीं लेकर चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी खूब बतिया रखा है हमने, कई सेशन कर रखे हैं इन पर। 2 प्राणी जान लो, एक का नाम मुइज्जू, एक का नाम सालेह। मुइज्जू प्रो चाइना और सालेह प्रो इंडिया। अच्छा एक चीज पहले जान लो, इंडिया ना इन दिनों एक चीज करने में बड़ा कामयाब हुआ। पहले हम रहा करते थे नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष के, हम किसी को भी अपने आधार पर नहीं बांटेंगे कि तुम हमारी तरफ हो कि दूसरी की तरफ हो। लेकिन इंडिया रूस और अमेरिका के बीच में रहकर यह सीख गया कि जिस तरह से रूस और अमेरिका ने दुनिया को बांट रखा है कि तुम अमेरिका के समर्थक हो कि रूस के समर्थक हो, ऐसे ही इंडिया ने अपने आसपास के देशों को चीन और भारत में बांट लिया है कि तुम चीन समर्थक हो कि भारत समर्थक हो। हर देश में चले जाओ, आप चले जाओ बांग्लादेश के अंदर, वहां पर भी सेम इसी प्रकार से प्रो चाइना प्रो इंडिया गवर्नमेंट है। नेपाल चले जाओ, प्रो चाइना प्रो इंडिया गवर्नमेंट है। मालदीव चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, हर जगह प्रो चाइना प्रो इंडिया। यानी कि अब इस रीजनल एरिया में अमेरिका रशिया नहीं चलता है या इंडिया चाइना चलता है। एशिया में इंडिया ने अपनी यह धाक तो चलो बना ही ली कि अब हम भी एक पार्टी हैं इस प्रकार के डिस्कशंस में। चलिए साहब, इन पार्टी के बीच में एक व्यक्ति निकलकर आता है प्रो चाइना, नाम है इसका मुइज्जू। इसे चुनाव जीतना था, चुनाव जीतना था, इसने इंडिया आउट का नारा लगवा दिया। क्या नारा लगवाया? 5.5 लाख की आबादी वाले मालदीव्स में नारा लगवा दिया कि हमारे यहां पर जो 50-60 भारतीय सैनिक हैं, जो यहां पर इसलिए आए हैं क्योंकि यहां पर सैकड़ों आइलैंड्स हैं और आइलैंड्स पर अगर कोई गलती से कोई कैजुअलिटी हो जाए तो उनको उठाकर अस्पताल ले जाने के लिए हमने अपनी तरफ से इनको एयरक्राफ्ट दिए हुए थे, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिए हुए थे, जिनमें एयर एम्बुलेंस की तरह लोगों को लिफ्ट करके, या फिर कोई कैजुअलिटी कहीं बॉर्डर एरिया पर हो गई, कहीं समुद्र में हो गई, वहां से लोगों को लिफ्ट करके मदद पहुंचाने के लिए मालदीव्स को हमने मदद दी हुई थी। मालदीव्स ने जनता को दिखाया कि इंडिया इस बहाने हम पर कंट्रोल करता है। जनता इमोशनल हो गई कि हां यार, हम तो आज तक गुलाम हैं, इंडिया ने हमें गुलाम बनाया हुआ है। तो इंडिया गो बैक का नारा लगा। साले बेचारे समझाते रह गए कि यार ऐसे नहीं होता है। दुनिया भर में आज जापान में लाखों की संख्या में अमेरिकी सैनिक बैठे हुए हैं, जर्मनी में हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक बैठे हुए हैं, गल्फ कंट्रीज में हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक बैठे हुए हैं। दुनिया के देशों का आपसी कॉपरेशन होता है, लेकिन कम दिमाग लोगों में इतनी ही बुद्धि थी, चढ़ गया साहब। ये